खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। आप इस प्रोग्राम देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है। उम्मीद है कि आप रूबसेहत होंगे और हमारा साथ सुबह 10 बजे तक पूरा देंगे, क्योंकि 10 बजे तक हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर करने के लिए आपके सामने हाजिर है। और वादे के मुताबिक और प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक आपकी आवाज़ और आपकी बात को हुकूमत तक भी पहुंचाने का सिलसिला होगा। 9:40 पर फ़ोन लाइन्स हमारी खुल जाएंगी, ऑटोमेटिकली आप कॉल करेंगे और अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और आज जब हम प्रोग्राम के फॉर्मेट को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक बड़ी खबर साउथ कश्मीर से डेवलप हो रही है। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या कुछ कह रहे हैं, इक़्तिसादी माहौल पर क्या कुछ चल रहा है, सियासी मंजरनामे में क्या कुछ है, और दिल्ली में क्या कुछ आज सरगर्मियाँ, इन सब मामलों पर एक एक करके गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहला पड़ाव जो है वो ज़रा माजी को याद करते हैं और देखते हैं कि माजी में आज के दिन क्या कुछ सबक है। और हमारे साथ नई दिल्ली स्टेडियो में तशरीफ़ रखे हुए आसिफ रशीद, बहुत शुक्रिया आसिफ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से शुरू कीजिएगा तारीख का आज का दिन। खुशामदीद कहते हैं आप सभी को प्रोग्राम सलाम जेके में। फॉर्मेट के मुताबिक हम चलेंगे और आगाज करेंगे प्रोग्राम का हिस्ट्री ऑफ द डे से। आज का दिन दिसंबर की पहली तारीख और माजी में कुछ अहम वाक़यात जो हुए हैं 1 दिसंबर को, वो ज़रा आप तक पहुंचाते हैं। और सबसे पहले न सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जनूबी एशिया, सेंट्रल एशिया या यूरोपीय और अमेरिका के साथ जुड़े ममालिक के लिए भी आज का दिन काफ़ी अहम है। और बात सबसे पहले भारत की, चूंकि 1963 में नागालैंड हिंदुस्तान की 16वीं रियासत करार दी गई थी, आज ही के दिन इसको हिंदुस्तान के साथ जोड़कर रियासत बनाया गया था। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। उस वक्त के सदर की जानिब से भी इसको हरी झंडी दिखाई गई थी और काफ़ी मुशक्क़त के बाद बिलाखिर उन्हें वो ओहदा मिल गया था। 1978 में जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में शरई कवानीन के नफाज का ऐलान आज ही के दिन किया था। 1 दिसंबर 1988 में आज ही का दिन, चूँकि ईद का आलमी दिन भी आज मनाया जाता है, तो इसकी शुरुआत आज ही के दिन साल था 1988 जब इस दिन को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। 1949 में इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के क़याम को मंजूरी आज ही के दिन मिली। और 1772 में महारानी एलिज़ाबेथ ने तमाम यहूदियों को रूस से निकाल दिया था और किसी भी हिस्से के अंदर किसी यहूदी को रहने की इजाज़त नहीं होगी। ये हुक्मनामा आज के दिन जारी हुआ था 1742 में रूस के अंदर। 1976 में बांग्लादेश में जनरल ज़ियाउर रहमान ने खुद को आज ही का दिन था जब सदर करार दिया था और निज़ाम पूरी तरह पलटने की यहाँ पर तैयारी जो पहले दिन से चल रही थी उसको आज के दिन अमली जामा पहनाया गया था। साल था 1991 में यूक्रेन ने आज ही के दिन सोवियत यूनियन से अलहदगी का फैसला किया था 1 दिसंबर साल 1991 में। चलिए जी, ये तो थी बात जनाब माजी की, यानी तारीख में क्या कुछ लिखा गया है, लेकिन आज क्या कुछ लिखा जा रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज सबसे पहले बात करते हैं जनूबी, हम सीधे साउथ कश्मीर की बात करेंगे, पुलवामा की, जहां से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को मुश्तरका इत्तला मिलने के बाद वसी इलाके का मुहासरा किया गया है, तलाशी कार्रवाई की गई और उसी तलाशी कार्रवाई के बीच अब एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। कस्बा यार राजपोरा का इलाका है ज़िला पुलवामा का, जहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज को यह इत्तला मिली थी कि 2 या 3 मुश्तबे शख्स जो है वो इस इलाके के अंदर, और उनकी तलाश जो ही शुरू की गई तो एक रिहायशी घर से जब तलाशी कार्रवाई का आगाज़ किया गया तो फायरिंग हुई है, रुक रुक कर वहाँ पर उसके बाद फायरिंग हुई है। और अब मज़ीद इजाफी सलामती दस्ते जो है वो इस इलाके की ओर रवाना सुबाही कर दिए गए थे। वक्फे से कुछ देर तक गोलियों की आवाज़ से भी पूरा इलाका जो था वो दहल उठा था और लगातार तलाशी कार्रवाई जो है वो इस इलाके के अंदर जारी है। ज़िला पुलवामा की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर यार कस्बा है, जहां पर सिक्योरिटी और एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है। और इस सर्च ऑपरेशन के अंदर जहां पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ इस वक्त ज्वाइंटली ऑपरेशन चला रही है, 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है। और अभी तक जो खबरें सामने आ रही है वो यही आ रही है कि लगातार सुबह फायरिंग की आवाज़ से पूरा इलाका दहल उठा था, लेकिन अब
फायरिंग का सिलसिला थोड़ी देर पहले रुका हुआ है। क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर है, सीधे चलेंगे जी हम जनूबी कश्मीर, जहां से फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, ये जिला पुलवामा का यार इलाका है जहां पर खबर आ रही है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने पहले तलाशी कार्रवाई शुरू की थी क्योंकि उनके पास इत्तला थी कि 2 या 3 मिलिटेंट इस रिहायशी इलाके के अंदर छुपे बैठे हैं। अब कंफर्म खबर यह है कि तलाशी कार्रवाई जो है वो झड़प में तब्दील हुई है। देखिए इशफाक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस इलाके का नाम कस्बे यार राजपुरा पुलवामा है, जो कि जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में एक इलाका पड़ता है, जहां पर रात के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दका इत्तला मिली कि इलाके में कुछ मिलिटेंट जो है एक घर में मौजूद है, जहां पर ये भी बताया जाता है, जो हमारे जराया है उनका ये मानना है कि इसमें से एक टॉप कमांडर भी हो सकता है, लेकिन उसकी अभी तस्दीक होनी बाकी है। लेकिन वहां पर रात के 3 बजे तक रुक रुक के फायरिंग हो गई है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का जो दायरा था वो और बढ़ता गया, क्योंकि जब वहां पर मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर खोला। हालांकि सुबह का वक्त था और रात के वक्त जो है ऑपरेशन जो है उस पर फूंक फूंक के कदम रखा जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, लेकिन जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको पहले बाहर निकाला गया, बाहिफाजत उनको बाहर निकाला गया, क्योंकि उसके बाद सारी नजरें उस घर पर रही जहां पर ये तीनों मिलिटेंट, माफ कीजिएगा 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं। उसके बाद अगर तो सुबह फिर से गोलियों की आवाज जो है वो सुनने को मिली, लेकिन अभी इसमें और वक्त लगेगा। इस बात मैं आपको बता दूं कि इस झड़प में और वक्त लग सकता है, क्योंकि वहां पर पहले ही खदशा जाहिर था सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ का एक जॉइंट ऑपरेशन है और इसमें एक बड़े टॉप कमांडर के होने की खबर है। और ये भी बताया जाता है कि शायद उनका ताल्लुक जो है वो फॉरेनर हो सकता है, यानी कि ये इसकी भी तस्दीक होनी बाकी है, फॉरेनर हो सकता है, शायद इसमें और मजीद वक्त लग सकता है। और कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन गोलियों की आवाज इलाके में सुनाई दी गई है। अच्छा जी, फिदा ये भी खबर है कि एस्टैब्लिशमेंट ने सबसे पहला काम जो किया वो सिविलियन जो उस मकान के अंदर है उनको बाहर निकालने की कोशिश में काफी वक्त लगा है, तो क्या कंप्लीटली रेस्क्यू किया गया इस इलाके से सिविलियंस को? बिल्कुल इशफाक की इस इलाके की अगर बात करेंगे, आने और जाने वाले लोगों पर नजर लगा दी गई है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता इस कस्बे यार इलाके में, क्योंकि ये इलाका जो है राजपुरा इलाके में पड़ता है, क्योंकि सीआरपीएफ की मजीद टुकड़ियां जो है वो सुबह सुबह पहुंचा दी गई है। झड़प जहाँ पर शुरू हुई है, अगर हम इंडियन आर्मी या इजाफी जम्मू कश्मीर पुलिस की नफरी की बात करेंगे, उनको भी इलाके में पहुंचा दिया गया है। अमन कानून को बाहर रखना है और लोगों को पहले ही बताया गया है कि वो इस एनकाउंटर साइट से दूर रहे, क्योंकि वो एनकाउंटर साइट के अंदर आने की कोशिश ना करे, और अगर कोई भी वहां पर अंदर है उसको हमने बाहर हिफाजत के तौर पर निकाला है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की नजरें जो है इस एनकाउंटर पर है। और अगर हम पुलवामा की बात करेंगे, जितेश पाक, यहाँ पर मैं आपको ये जरूरी बता देना चाहूंगा कि अगर हम पुलवामा की बात करेंगे, पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस जो है काफी ज्यादा जो है 24 घंटे उन्होंने जो अपना जो ऑपरेशन था उसमें तेजी लाई थी। जहाँ कहीं पर भी उनको शक होता था, जहाँ कहीं पर भी उनको इनपुट मिलता था कि वहाँ पर कोई मिलिटेंट हो सकता है, तो उसके बाद वो वहाँ पर फॉरेन सर्च ऑपरेशन चलाए जाते थे। लेकिन आज जब खबर मिली तो उसके बाद, क्योंकि रात का वक्त था और रात के वक्त ही वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके की घेराबंदी की, और घेराबंदी के बाद जो तलाशी कार्रवाई शुरू की गई तो वहाँ पर मौजूद मिलिटेंट ने फायर खोला। जवाब चलिए, बहुत शुक्रिया जी फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा पल पल का वहां से। फिलहाल खबर ये है कि कस्बा यार इलाके के अंदर सिक्योरिटी और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया जो एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। ताहम अभी तक किसी मिलिटेंट के पकड़ने या मारे जाने की कोई इत्तला नहीं मिल रही है। सुबह तक गोलियों की आवाज़ से पूरा इलाका दहल रहा था, लेकिन अब गोलियों की आवाज़ जो है वो थम चुकी है, लेकिन डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इस पूरे इलाके के अंदर कर दी गई है और तलाशी कार्रवाई भी बड़े पैमाने पर जारी है। अब बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात एक और बड़ी खबर की करते हैं, क्योंकि खबर ज़िला बांडीपोरा से इस वक्त सामने आ रही है। और बांडीपोरा से जो खबर सामने आ रही है, तकरीबन 10 से 12 रिहायशी मकान नजर आतश हुए हैं। तिलेल का इलाका है जी, जहां से इस वक्त की खबर सामने आ रही है
कि तुलेल तहसील के अंदर 10 से 15 रेजिडेंशियल हाउसेस जो हैं वो खौफनाक आग की वजह से तबाह हो गए हैं। रात 12:30 बजे के आसपास टाटरी किलशे इलाका है, गांव है, जहां पर ये आग नमूदार हुई है। विजुअल्स भी जरा चलाइएगा ताकि पता लग सके कि किस तरीके के, ये देख लीजिए तस्वीरें आपके सामने हैं जी। पहली तस्वीर जो रात देर गए हमारे पास आई थी और सबसे बड़ी खबर के तौर पर 10 से 15 रिहायशी मकान आग की हौलनाक वारदात में गुरेज वादी के अंदर जो है वो नजर आतश हो चुके हैं और माना जा रहा है कि करोड़ों रुपए का असासा जो है वो राख की ढेर में तब्दील हो गया है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं जी, जिला बांडीपोरा का इलाका है ये तिलेल, जहां पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गुरेज के इलाके में है कि रात देर गए भयानक आग लगी है और आग लगने की वजह से इस वक्त जो है 10 से 15 रिहायशी मकान जो है वो नजर आतश हो चुके हैं। हमारे साथ ज़हूर बांडीपोरा से ज्वाइन कर चुके हैं। ज़हूर, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है, क्या इस गांव का नाम है और आग लगने की बुनियादी वजह क्या कुछ है? जी गौर, बिल्कुल ये तुलेल के एक गांव है जिसका नाम तत्री खालिसा है, जो एक 10-15 घरों पे मुश्तमिल है। एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा विलेज है जो सब डिवीजन गुरेज में पड़ता है। और रात के 12:30 बजे वहां पे जो आग नमूदार हुआ और इस सारी बस्ती को अपने लपेट में लिया हुआ। और क्योंकि ये फॉल फ्लंग एरिया है, फायर सर्विस का पहुंचना भी वहां मुमकिन नहीं होता है, इस हवाले से वहां पे जो है सारे जो 10 से 15 रिहायशी मकान है वो आग ने अपने लपेट में लिया और सारे जो मकान है वो खाकिस्तर हो चुके हैं। और ये 15 जो वहां पे रिहायश पजीर लोग हैं ये बेघर हो चुके हैं। जी गौर साहब, तो अब ये जो रिहायशी मकानों को नुकसान हुआ है तो इसके बाद जो आप कह रहे हैं कि फायर सर्विस भी वहां पर नहीं था, उस वजह से ये ज्यादा नुकसान हुआ है, तो अब इंतजामिया की तरफ से राहत रसाई के हवाले से क्या कोई इकदाम सुबह उठाए गए हैं वहां पर? जी बिल्कुल, अभी तक अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, अभी तक वहाँ जो नजदीकी जो फौज या बाकी का अमला है वो वहाँ पे पहुंच चुका है, रात नहीं आया था। लेकिन अभी तक अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की अभी तक कोई वहाँ पे नहीं आया है। और मुकामी लोग से हमें फोन पे अभी बात की, उनका कहना है कि अभी तक हमारे पास अभी यहाँ जो दूसरे गाँव के लोग आ चुके हैं और वही हमारे पास अभी बैठे हुए हैं। थोड़ा कमर रसाई का मसला दिया गया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अभी कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए हैं। और ये जो फॉल फ्लंग एरिया है ये बांडीपोरा से 6 महीने कट ऑफ रहता है ये एरिया, क्योंकि वहाँ पे जो हैवी स्नोफॉल होता है और जो मैदानी इलाके या बांडीपोरा में है उससे ज्यादा ही वहाँ बर्फबारी पड़ती है, क्योंकि कट ऑफ गुरेज सब डिवीजन को पता है सब 6 महीने कट ऑफ रहता है। तो अब देखने वाली बात होगी क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कितना संजीदगी से काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ जरूर बात करने के लिए। फिलहाल 10 से 15 मकान नजर आतश हुए, रात 12:30 बजे आग लगी है और फौज की जो इजाफी दस्ते हैं वो वहां पर पहुंच चुके थे, उन्होंने रात भर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चलाया है। ताहम बड़ा सवाल यह है कि अय्याम सर्दी है, आने वाले दिनों में बारिशें बर्फबारी होनी है और इस बीच आशियाना जब कट जाता है, टूट जाता है, जल जाता है तो सूरत हाल कितनी अबतर होती है इसका अंदाज़ा आप घर बैठे भी बखूब लगा सकते हैं कि जब शिद्दत की गर्मी में 2-2, 3-3 कमल्स के नीचे हम बैठ रहे हैं, अब इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो इमदाद हम भी करें, सरकार भी देखे, एक बड़ी राहत की ज़रूरत इस वक्त इस पूरे इलाके के अंदर है। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा BSF की भी फटाफट से आपको आसिफ बताएंगे। बिल्कुल, बात जरा अब सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों की हो रही थी तो यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से भी बात करते हैं। आज 57वां यौम तासीस है और 57वीं यौम तासीस के मौके पर आज मुल्क भर के अंदर BSF की जानिब से सरकारी सतह पर भी हालांकि प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे, लेकिन BSF ने जहां तक इन 57 बरसों के दौरान सारी सूरत हाल रही है, खिदमात रही हैं, उसको भी एक तरफ सराहा जरूर जा रहा है वज़ीर आज़म समेत तमाम अहम शख्सियात की तरफ से। लेकिन बड़ी बात यह है कि यौम तासीस के मौके पर BSF की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया गया और इस साल के दौरान यानी 2021 में जम्मू कश्मीर तक की सरहदों पर जहां पर BSF तैनात है, अहलकारों की तरफ से कार्रवाइयां कहां पर किन एरियाज के अंदर की गई हैं। एक तरफ सदर हिंद, वज़ीर आज़म और दीगर अहम शख्सियात की तरफ से इन सभी डिफेंस लाइन पर काम करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो इस वक्त सलामती सूरत हाल को यकीनी बनाने में कलीदी रोल अदा करते हैं, इन सभी को मुबारकबाद पेश की जा रही है, उनकी खिदमात को सराहा जा रहा है, उनकी हौसला अफजाई हो रही है। लेकिन साथ ही BSF ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट 57वें यौम तासीस पर जारी किया उसमें बताया कि इस साल कार्रवाइयों के दौरान BSF की जानिब से
दो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जो सुरंगें थी उनका पता लगाया, 5 दरअंदाजों को हलाक किया इसी साल के दौरान, और इसके अलावा 3 लोगों को इंटरनेशनल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। जो तफसीलात दी गई हैं, पिछले 11 महीनों के दौरान ये सारी कार्रवाई हुई है, और जो हथियार भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे हैं उनमें 5 AK-47 राइफल हैं, 15 AK-47 मैगजीन हैं, 4 421 AK एम्युनिशन राउंड्स हैं, AK-56 राइफल 1 है, 16 पिस्तौल हाथ लगे हैं, 36 पिस्टल की मैगजीन्स हैं BSF के हाथ जो लगी हैं, 348 पिस्टल एम्युनिशन राउंड्स हैं जो हाथ लगे हैं, 10 ग्रेनेड और 4 चाइनीज ग्रेनेड के अलावा 1 UBGL और 233 बाकी जो हथियार इनमें शामिल हैं वो मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान शुमाली कश्मीर से लेकर जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर तक BSF के हाथ लगी हैं। और ये सारी तफसीलात 57 में यौम तासीस के मौके पर दी गई हैं जो आज 1 दिसंबर को मनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा जम्मू कश्मीर की हो रही है तो बात इक्तिसादियात की करते हैं, इकोनॉमी की करते हैं, फाइनेंस की करते हैं, सिस्टम की करते हैं, और सरकार की बात अपनी जगह, लेकिन एदाद-ओ-शुमार काफ़ी दिलचस्प सामने आए हैं। और ये एदाद-ओ-शुमार इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि इंतहाई नाकुफ्तबे हालात के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने किस तरीके से कमर कसी ताकि हालात से निपटा जाए, हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। वो आपको इस बात से अंदाज़ा लग सकता है कि कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं, और उन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2016 से अब तक कमोबेश 4260 से ज़्यादा छोटी बड़ी कंपनियों को रजिस्टर किया गया है। कंपनी अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर 4000 नई कंपनियां रजिस्टर हुई 5 साल के दौरान। ये एदाद-ओ-शुमार बड़े दिलचस्प है। इकोनॉमिक रिवाइवल इसे माना जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से। कुछ जो सियासी माहिरीन है, इक्तिसादी माहिरीन है, उनका मानना कि ये तब होता है जब इन्वेस्टमेंट की बातें हो, जब आपने निज़ाम को बेहतर बनाना हो, एक सिस्टम चलाना हो, तो वहाँ पर कंपनियाँ जो है वो डेवलप की जा रही है। 4000 कंपनियाँ पिछले 5 साल के दौरान रजिस्टर हुई है। कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो एदाद-ओ-शुमार दिए उसमें यह कहा गया कि 4260 से ज़्यादा छोटी बड़ी कंपनियां जो है वो साल 2016 से अब तक जो है वो रजिस्टर की गई है। और जो डाटा बताया गया है अर्थवाइल स्टेट, यानी जब लद्दाख भी हमारे साथ था 2016 में, तो 270 से ज़्यादा कंपनियां उस वक्त रजिस्टर की गई। और उसके बाद आपको याद होगा जी 2016 के बाद हमारे पास एक 6 महीने का एक लंबा प्रोटेस्ट वेव चला, वो बुरहान वाला मामला चला। उसके बाद साल 2017 में 457 कंपनियां जो है रजिस्टर की गई लोकल इन्वेंटर्स की तरफ से, यानी इन्वेस्टर जो लोकल थे उन्होंने 457 कंपनियां जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई। और ये कब बनाई? जब GST इम्प्लीमेंट मरकज़ की तरफ से किया गया 2017 के अंदर। और उसके बाद 1545 नई कंपनियां बनी जी साल 2018 में। और साल 2019 में जब मरकजी हुकूमत ने दफ़ा 370 और 35A का इख्तिताम किया, उसे कलदम करार दिया, उसके बाद रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यूनियन टेरिटरी बनाया, उसके बावजूद भी 494 कंपनियां रजिस्टर की गई है पिछले माली साल के दौरान। और ये सब तब हुआ जब पेंडेमिक सूरत हाल थी, यानी हमारे पास एक तरफ से रियासत तकसीम हुई, एनफोर्समेंट डिप्लॉयमेंट वहां पर आपकी लगी हुई थी, उसके फौरन बाद जब रिवाइवल होता तो कोरोना ने दस्तक दी। लेकिन उसके बावजूद भी 494 कंपनियां जो है वो रजिस्टर की गई है। और ये माना जा रहा है कि ये सारा कुछ उस वक्त देखने को मिला है जब ये सूरत हाल हमारे सामने आ रही थी 2016, 17, 18 और 19 के हवाले से। रवां साल के दौरान 677 ये एदाद-ओ-शुमार है जी। इस साल 2021 के अंदर 677 कंपनियां जो है वो यूनियन टेरिटरी के अंदर रजिस्टर की गई हैं। तो कुल मिलाकर मुल्क के अंदर जो साल 2016 से लेकर कल रात देर गए तक जो एदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, 7,17,050 नई कंपनियां जो है वो मर्द वजूद में लाई गई हैं। मुल्क के अंदर 7,17,050 कंपनियां बनी। और रवा माली साल के दौरान, चूंकि मार्च क्लोजिंग है, तो 2021 के दौरान
677 कंपनियां नई बनी है और इस तरीके से कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर 4000 से ज्यादा कंपनियां पिछले माली 5 साल के दौरान जो है वो बनाई गई है। ये एदाद-ओ-शुमार है। अब जब इन एदाद-ओ-शुमार को हम माहिरीन की नज़र में देखते हैं तो माहिरीन का मानना है कि देखिए कोशिशें की गई है रिवाइवल की, इनमें कितनी कंपनियां अभी चल रही है, कितनी कहां पर है वो एक अलहदा सवाल है, और कितनी लिस्टेड कंपनियां बनी है वो एक अलहदा सवाल है, क्योंकि हमारा फिर स्टॉक एक्सचेंज में जाना न जाना, अभी तक बहुत कम कंपनियां जो है वो जम्मू कश्मीर से स्टॉक एक्सचेंज तक चली गई हैं, तो वो भी एक बड़ा प्रोसेस है। लेकिन छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए, कॉर्पोरेट निज़ाम बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें जो वो की गई है। लेट अस होप सो इन कोशिशों में निखार आए, आने वाले सालों में इसमें और बेहतरी हो, क्योंकि आज आप कंपनी बनाएंगे, डोंट एक्सपेक्ट विद इन 24 आवर्स या विद इन 2 साल में आप इसको बड़ा बनाएंगे। सालों साल लगते हैं कंपनी को बनाने में, लेकिन एक अच्छी पहल है और एदाद-ओ-शुमार हमने आपके सामने रख दिए हैं। जी आसिफ, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की करते हैं, जिनने रियासती दर्जे की बहाली का मजाक पार्लियामेंट है, ये बयान कोलकाता के अंदर एक प्रोग्राम के बाद दिया है। और हदबंदी का अमल मुकम्मल होने के साथ ही इंतखाबात होंगे, एक सवाल के जवाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा। लेकिन बड़ी बात यह कि आज के वक्त में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए तमाम कोशिशें, जिसके मकसद से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वो खुद जम्मू कश्मीर यूटी से बाहर आए हैं और साल के आखिर तक तकरीबन जो 51,000 करोड़ तक 31,000 से 51,000 करोड़ के बीच में सरमायाकारी साल रवां के आखिर तक पहुंच जाएगी। इस बात को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुसलसल कोशिशें कर रही है। और बयान उस वक्त सामने आया जब उन सभी इन्वेस्टर्स को जम्मू कश्मीर आने और वहां सरमायाकारी के लिए दावत कोलकाता में एक प्रोग्राम के दौरान उनकी जानिब से दी जा रही, और मुतलका वजारत ने इस पर प्रोग्राम भी मुनक्किद किया था, जिसके बाद मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। मनोज सिन्हा साहब कह रहे हैं कि 31,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट पहुंच चुका है जी, और 51,000 करोड़ रुपया रवा साल के आखिर तक हमारे पास होगा, दावा पेश किया गया है। अब इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया कि सरकार कानून में तरमीम करेगी, और यह तरमीम कहां पर करनी है जी? प्राइवेट जमीन को इंडस्ट्री के लिए हासिल किया जाए, इसके लिए तरमीम कानून में हो सकती है, इशारा दे दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने। यह एक बड़ी डेवलपमेंट यहां पर है। अभी तक हमने देखा कि सरकार ने अपने तरीके से इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप करने की बात कही, उसके बाद उसको प्राइवेटाइज करने की बात कही, और कल जो बात सामने आई है, गवर्नमेंट टू चेंज रूल शॉर्टली फॉर सेटिंग अप ऑफ यूनिट्स ऑन प्राइवेट लैंड, ये डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, और इस डेवलपमेंट को कैसे लिया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, इस पर हमारी नजर रहेगी, इस पर हम दिन में भी जरूर बात करेंगे। लेकिन एक बड़ा बयान जो है वो एलजी साहब की तरफ से आया है, और यह भी माना गया है कि कोविड अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है, और सबसे अच्छी जगह जो इन्वेस्टमेंट की है वो जम्मू कश्मीर है। इसका दावा जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कर दिया है, और 31,000 करोड़ आ चुके हैं, 51,000 करोड़ साल रवा के दौरान आएंगे। अब जब ये इवेंट हो रहा था उसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि एलजी साहब ने भी क्या कुछ कहा, लेकिन इवेंट में यह भी कहा गया कि सिंगल विंडो पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जहां पर 120 ऑनलाइन सर्विसेज को किया जाएगा, यानी 120 लवाजमात जो मुख्तलिफ मकामात पर होती थी वो सिंगल विंडो पर होनी है, और इस सिलसिले में पोर्टल को तैयार किया जा रहा है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के तहत, और बहुत जल्द इसे मुतारिफ कराया जाएगा जी जम्मू कश्मीर के अंदर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नाम दिया गया जी, ये होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते पर। अब जो 40 डेलीगेट्स कल इस मीटिंग का हिस्सा बने, उनमें टाटा स्टील भी है, उनमें पेट्रोकेमिकल्स के कुछ लोग भी हैं, अनमोल फीड वाले लोग थे, एवरीडे थी, सीईटी इंडस्ट्रियल, हर्बल लाइफ और ग्रीन प्लाई, और कुछ और लोगों ने वहां पर जो है वो शिरकत की। लेकिन जब ये बातें हो रही थी तो कल ही एलजी ने यह भी कहा कि जिंदल स्टील्स, जिनके साथ एक एमओयू साइन हुआ था गुज़श्ता दिनों जब वज़ीर दाखिला साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, कहा कि उनके दिमाग में जी कुछ खदशात है, जिंदल स्टील के दिमाग में कुछ खदशात हैं, और सरकार उन खदशात को बहुत जल्द दूर करेगी ताकि सरमायाकारी जिंदल स्टील की तरफ से पापोर के अंदर की जाए। जमीन की निशानदेही हो गई है, एमओयू साइन हो गया, लेकिन अब खदशात जिंदल स्टील्स को भी पैदा हो गए हैं। क्या कुछ एलजी साहब कहने, जरा फटाफट से सुन लीजिएगा।
सीएम गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि हम भूल जाते हैं आर्टिकल 370 रिस्टोरेशन की बात, बट हमारा डिमांड है कि कब स्टेटहुड होगा, कब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होंगे। कि मुझे लगता है कि एक तो आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, जिसने स्टेटहुड लिया है वही स्टेटहुड देगा, उन्हें वो पार्लियामेंट ही दे सकती है। और इस बात पर देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के गृह मंत्री ने भी देश की संसद में और जम्मू कश्मीर और देश को संबोधित करते हुए विस्तृत रूप से बताया है कि डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होगा, चुनाव के बाद स्टेटहुड दी जाएगी। मैं समझता हूं देश को इस पर भरोसा रखना चाहिए। थैंक यू। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बात कर रहे थे और जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जिस पार्लियामेंट से खत्म किया गया वहीं से वापस लौटेगा, इस बात को मीडिया नुमाइंदे भी यकीनी बनाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात थी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो मजीद खबरें आपको जम्मू कश्मीर से, सियासी सूरत हाल क्या रहने वाली है और कुछ सरकार के आदाद शुमार भी जो ऐवान के टेबल पर रखे गए जम्मू कश्मीर के मुताबिक।